बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने बांग्लादेश सरकार पर प्रतीकात्मक पुतला फूंका और जमकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को जनपद आगरा के अवलखेड़ा स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पर विभिन्न संगठनों के हिंदूवादी नेता इकट्ठा हुए और बांग्लादेश का प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों एक हिंदू युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। वहां मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़, महिलाओं पर अत्याचार और जबरन पलायन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए भारत सरकार से इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की मांग की है। नवल किशोर त्यागी ने कहा कि भारत हमेशा से शरण देने वाला देश रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएं और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए ताकि वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को देश से बाहर किए जाने की भी मांग की। उनका कहना था कि अवैध घुसपैठ से देश की सुरक्षा और संसाधनों पर असर पड़ता है, इसीलिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान ध्रुव चौहान, बनवारी सिंह, सोनू सिंह, लवकुश तोमर, धर्मेंद्र सिंह, मनोज, गजेंद्र सिंह, गोलू प्रधान आदि उपस्थित रहे। आगरा से संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट। ये हमने जिहादी आतंकवाद का पुतला फूंका है आज आवलखेड़ा की पवित्र भूमि पर। गत दिवस पूर्व बांग्लादेश के अंदर एक नौजवान की हत्या होती है और हत्या का कारण ये होता है कि उस नौजवान ने एक मंच पर केवल इतना भर कहा था कि ईश्वर तो एक है, लेकिन उसे अनेक नामों से जाना जा सकता है। यानी कि वो एका सत विप्रा बहुधा वदंती की संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति था। इसी छोटे से बात के ऊपर एक धर्म विशेष या कई जिहादी मुसलमानों ने उस पर ईज निंदा का आरोप लगाया कि ये हमारे अल्लाह से बगावत कर रहा है, और उसके साथ इतना बड़ा अमानवीय कृत्य किया गया कि उसे लाखों की भीड़ में सड़क पर घसीटा गया। वो जीवन की भीख मांगता रहा, दया की भीख मांगता रहा, और लाखों हत्यारे जिहादी ये उस खेल को देखते रहे और उस पर ईंटों पत्थरों का पथराव करते रहे। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। उसके बाद भी ये जिहादियों ने लाठी डंडों से उसके ऊपर इतने प्रहार किए कि उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी। जब उसके हाथ पैर चल नहीं रहे थे, वो हिलडुल नहीं पा रहा था, उसकी केवल सांसें चल रही थी, तब एक लोहे के रस्से से फंदा लगा करके एक पेड़ के ऊपर लटकाया और उसकी चलती सांसें, तड़पते और दुखते बदन को इन जाहिल जिहादियों ने आग लगा दी और उसे ऐसी मौत दी कि उसका वर्णन करने के लिए मां सरस्वती के पास भी आज शब्द नहीं है। हम आज उस मानवाधिकार आयोग से, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से पूछते हैं कि अब तू कहाँ के बंद करके सो रहा है? तू जिहादी, आतंकवादी और मुसलमानों की वकालत करने के लिए पल भर में आगे आ जाता है। जब आतंकवादियों को फांसी होती है तो तू उनके लिए मानवाधिकार बन के आता है। अब तू कहाँ सो रहा है कुंभकर्णी निद्रा में? अपनी निद्रा को खोल, अन्यथा ये सनातन समाज ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो ये जिहादी और इन जिहादियों की भूमि बच नहीं पाएगी। ओ हरामखोर बांग्लादेश, तुझे मैं याद दिलाता हूँ, तू गुलाम था, तुझे स्वतंत्र कराने में भारतीय सैनिकों का रक्त बहा, तुझे अन्न दिया खाने के लिए, बिजली दी, कपड़ा दिया पहनने के लिए, हरामखोर। और आज तू ये जिहादी हरकतें कर रहा है। ज्यादा दिन मत, लंबा तेरा जीवन नहीं है। जिस दिन भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया, बांग्लादेश और इस मानसिकता के लोग सारी दुनिया से मिट जाएंगे। आज के इस अवसर पर हम समझते हिंदू समाज को एक संदेश देते हैं कि ये घटना केवल बांग्लादेश की नहीं है, बांग्लादेश के लिए नहीं है। ऐसी बांग्लादेशी मानसिकता के लोग पूरे हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी बसे हुए हैं, आगरा में भी बसे हुए हैं और इस आवलखेड़ा में भी बसे हुए हैं। उनको पहचानो और उनके फन कुचल दो, उनके फन पर ऐसी एड़ी कुचलो कि वो दोबारा से अपना फन उठा भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये बांग्लादेश में जो हिंदू की हत्या हुई है उसके उपलक्ष्य में ये पुतला तैयार हुआ है।